रहस्यमयी हवेली का आखिरी कमरा। एक हिंदी जासूसी कहानी। बरसात की रात थी। बिजली आसमान को चीर रही थी और दूर पहाड़ी पर बनी प्रतापगढ़ हवेली अंधेरे में किसी सोए हुए राक्षस की तरह दिखाई दे रही थी। गांव में एक ही चर्चा थी, जो भी आधी रात के बाद हवेली के आखिरी कमरे में गया, वह कभी वापस नहीं आया। लोग कहते थे कि वहां किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक अधूरी आत्मा का साया रहता है। लेकिन शहर का प्रसिद्ध जासूस आर्यवीर सिंह ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। पहला अध्याय। बुलावा। एक शाम आर्यवीर को एक पुराना पत्र मिला। यदि आपको सच जानना है तो प्रतापगढ़ हवेली आइए। मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा। ठाकुर रणवीर प्रताप आर्यवीर अपने साथी कबीर के साथ अगले दिन गांव पहुंचा। गांव वाले उन्हें रोकने लगे। साहब, रात होने से पहले लौट जाइए। क्यों? क्योंकि रात के ठीक 12 बजे हवेली में कोई चलता है। दूसरा अध्याय। हवेली 100 साल पुरानी थी। टूटी हुई खिड़कियां, धूल से भरे गलियारे, दीवारों पर पुराने चित्र, और सबसे अंत में एक भारी लोहे का दरवाज़ा। उस पर लिखा था, कमरा नंबर 27। ठाकुर रणवीर कांपती आवाज में बोले, इसे मत खोलना। क्यों? क्योंकि जिसने भी खोला, अगली सुबह उसकी लाश मिली। आर्यवीर मुस्कुरा दिया। भूत नहीं, कोई इंसान है। तीसरा अध्याय। पहली रात के 12 बजे पूरी हवेली में अचानक ठक 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 किसी के चलने की आवाज आने लगी। कबीर डर गया। सर, कोई ऊपर है। दोनों टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़े। आवाज धीरे धीरे कमरे नंबर 27 के सामने जाकर रुक गई। फिर अंदर से किसी महिला की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। कबीर का हाथ कांपने लगा। आर्यवीर ने दरवाज़ा खोला। कमरा बिल्कुल खाली था। सिर्फ बीच में एक टूटी हुई कुर्सी और जमीन पर ताज़ा मिट्टी। चौथा अध्याय। पहला सुराग। आर्यवीर ने मिट्टी हटाई। नीचे लोहे की एक प्लेट मिली। उसके नीचे एक गुप्त सुरंग। दोनों नीचे उतर गए। सुरंग लगभग 100 मीटर लंबी थी। आखिर में एक कमरा मिला। कमरे में आधुनिक बिजली लगी थी। सीसीटीवी कैमरे, रेडियो, हथियार और नक्शे। कबीर चौंक गया। सर, यहाँ कोई आज भी रहता है। पांचवां अध्याय। हमला। अचानक पीछे से आवाज आई। हाथ ऊपर। 5 नकाबपोश बंदूक ताने खड़े थे। उनका सरदार बोला, बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। तभी पूरी सुरंग की बिजली बंद हो गई। अंधेरा। एक गोली चली, फिर दूसरी। कुछ ही सेकंड में आर्यवीर ने 2 लोगों को बेहोश कर दिया। बाकी भाग निकले। छठा अध्याय। असली राज। गिरफ्तार आदमी ने बताया, 20 साल पहले हवेली में भूत की अफवाह जानबूझकर फैलाई गई थी, ताकि कोई इधर न आए। असल में हवेली के नीचे करोड़ों रुपये की अवैध तस्करी का अड्डा बनाया गया था। जो भी सच जान जाता, उसे मार दिया जाता। महिला की आवाज़ स्पीकर से चलाई जाती थी। पैरों की आवाज़ लकड़ी के पहियों वाले एक यंत्र से बनाई जाती थी। दीवारों पर साए छिपे हुए प्रोजेक्टर से। 7वां अध्याय। आखिरी मोड़। सब खत्म हो चुका था। पुलिस पूरी हवेली घेर चुकी थी। लेकिन तभी ठाकुर रणवीर गायब हो गए। उनके कमरे में केवल एक चिट्ठी मिली, तुमने आधा सच जाना है। असली मालिक अभी जिंदा है। आर्यवीर ने चिट्ठी पलटी। पीछे एक नाम लिखा था, विक्रम आदित्य। कबीर बोला, ये कौन है? आर्यवीर की आंखें गंभीर हो गईं। वह आदमी जिसे पूरे देश में 10 साल पहले मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। उसी समय आर्यवीर के फोन पर एक अनजान संदेश आया, अगर हिम्मत है तो अगली कहानी में मुझे पकड़कर दिखाओ। फोन की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। बाहर फिर वही आवाज गूंजी, ठक ठक ठक। लेकिन इस बार कमरा नंबर 27 पूरी तरह खाली था, और हवेली के पीछे पहाड़ी पर किसी ने दूरबीन से आर्यवीर को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। समाप्त।
या शायद नहीं।